अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ नेशन और मैं हूं राजा आकिब यासीन आकिब। नाजरीन, आज जो टॉपिक मेरे पास है ये बड़े दुखी दिल के साथ और बड़े दर्दमंदाना अंदाज में मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। लेकिन ये है कि ये आज वक्त की ज़रूरत है और इस पर कोई भी बात नहीं कर रहा। हम उलझे हुए हैं अपने रोज़मर्रा के मसाइल में। हम उलझे हुए हैं जनाब सियासत के ऐवानों में क्या कुछ हो रहा है और हुकूमती ऐवानों में कौन सी हलचल मची हुई है। सुप्रीम कोर्ट आधी रात को खुल रही है और मुख्तलिफ इस किस्म के इश्यूज हैं, इलेक्शंस हैं, आम आदमी के मसाइल हैं। तो ऐसे में ये एक ऐसा टॉपिक था जिस पर मैंने ये समझा कि अभी तक बात हो नहीं रही उस तरह जिस तरह की होनी चाहिए। तो मैंने आज इस टॉपिक को अपने प्रोग्राम का लाजमी हिस्सा बनाया है ताकि मैं आम आदमी तक ये बात पहुंचा सकूं कि हम तबाही के किस धाने पर पहुंच चुके हैं जहां से वापसी का कोई भी रास्ता नजर नहीं आता। जी हाँ नाजरीन, मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान में नाजेबा वीडियोस और फाहिश वीडियोस और जितनी भी इलीगल और सेक्सुअल हरेसमेंट की जितनी भी वेबसाइट्स हैं उस पर की जाने वाली सर्चेस के बारे में। तो नाजरीन, 2023 में शाया होने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक 2023 वो साल है जिसमें पाकिस्तान सबसे ज्यादा पहले नंबर पर है फाहिश वीडियो देखने में। तो पाकिस्तानी नौजवान जो हैं वो जो इकबाल के शाहीन हुआ करते थे वो किस सिमत में जा रहे हैं और हम किस तरह उनकी निशोनुमा कर सकते हैं, हम किस तरह उनकी जहनी अफजाइश का बायस बन सकते हैं अपने इन चैनल्स के जरिए और अपनी बात के जरिए, अपने लबो लहजे के जरिए। तो इस पर बात करना ज़रूरी समझा तो मैंने सोचा कि आज इस पर वीडियो बना दूं। तो नाजरीन, पाकिस्तान 2023 में पहले नंबर पर रहा फाहिश वीडियोस के लिहाज से। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सर्च की जाने वाली 2023 की जो पहले नंबर पर है वो हरीम शाह है। हरीम शाह को सबसे ज़्यादा सर्च किया गया पाकिस्तान में 2023 में। और दूसरे नंबर पर अलीज़े सहर है। अलीज़े सहर आपको पता होगा पिछले दिनों में उसका स्कैंडल आया था एक। तो ये बादियों नज़र में हम कह सकते हैं कि ये स्कैंडल आते नहीं बल्कि जब देखा जाता है कि फेम कुछ डाउन हो गई है, जब देखा जाता है कि फैंस की तवज्जो कुछ कम हो गई है तो फिर खुद से स्कैंडल लीक आउट करवा दिए जाते हैं। ये नहीं होता कि स्कैंडल लीक आउट हो गया और बाद में जनाब माफिया तलाफियां और रोना धोना। सिर्फ ये कि जब ग्राफ थोड़ा सा नीचे आ जाता है, फेम का ग्राफ थोड़ा सा नीचे आ जाता है फेमस होने का, और कोई देख रहा होता है कि कोई दूसरा शायद हमसे आगे गुजर गया तो फिर इस तरह की वीडियोस लीक करवा दी जाती हैं। और पाकिस्तानी नौजवान जो हर वक्त इसी तगोदो में है कि किसी तरह इस तरह की वीडियोस मिलें, खुदारा हम मुआशरे को किस तरफ लेके जा रहे हैं। तो इसमें जो कॉमन फैक्टर एक है जो इसकी रोकथाम में इस्तेमाल हो सकता है लेकिन हम शायद उस तरह इस्तेमाल कर नहीं पा रहे, वो है हमारा महराब मिंबर। जी हाँ नाजरीन, उलमा इकराम जो काम कर सकते हैं वो नहीं कर रहे। माजरत के साथ मैं किसी की दिल आज़ारी नहीं कर रहा, लेकिन उलमा इकराम जो काम कर सकते हैं वो नहीं कर रहे। आज हम उलझे हुए हैं, रफ़ा यदैन करना है या नहीं करना, आमीन बुलंद आवाज में कहना है कि आहिस्ता आवाज में कहना है। जनाब खीरे को काटने के तरीके, केले का मुंह किबला रुख करने के तरीके हम लोगों को बता रहे हैं, लेकिन हम लोगों को निकाह और जिना का फर्क नहीं समझा पा रहे। हम लोगों को ये इस बात से नहीं रोक पा रहे कि फहश वीडियोस जो देखते हैं कुरान और सुन्नत में उसके बारे में क्या अहकामात हैं, और जो आप लोग इस तरह नाजेबा चीजें देखकर फिर उसको अपनी आम लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, तो इसके कौन से दूररस जो नताइज निकल सकते हैं और कौन से इससे नुकसानात हो सकते हैं। आई एम सॉरी टू से उलमा इकराम ये बातें नहीं बता रहे और इस टॉपिक को छेड़ना जो है वो बाइसे गुनाह समझा जाता है शायद। देखें, मेरी तो किसी पर कोई तनकीद नहीं है, लेकिन बात जो मैं कर रहा हूं ये मुआशरे की इस वक्त जरूरत है। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा ब्लड प्रेशर के मरीज पाए जाते हैं, हमारे यहाँ सबसे ज्यादा हाइपरटेंशन के मरीज पाए जाते हैं, हमारे यहाँ सबसे ज्यादा जो है वो खूनी फिशार के मरीज पाए जाते हैं। तो नाज़रीन, ये सारे मराए जो मर्जे हैं, अमराज जो हैं सारी, ये इनका सद्देबाब हम कर रहे हैं। हॉस्पिटल हमारे पास
ڈاکٹروں کی دکانیں لگی ہوئی ہیں، لیکن اس کے باوجود کہیں سے افاقہ نہیں ہو رہا، تو اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہم اسلام کا بنیادی نظام حیات جو ہے وہ اپنے نوجوان کے آگے متعارف کروانے میں ناکام رہے ہیں۔ تو ناظرین، اس میں حکومتی ذمہ داریاں بھی شامل ہیں، اس میں معاشرتی ذمہ داریاں بھی شامل ہیں، اس میں محراب و منبر کا کردار بھی شامل ہے، اور اس میں جو ہے وہ خانقاہوں کا کردار بھی شامل ہے۔ ہم اپنے نوجوان کو اپنے قریب نہیں کر سکے۔ سب سے زیادہ بگاڑ اسی صورت میں ہے کہ ہم اپنے نوجوان کو اپنے قریب نہیں کر سکے۔ اگر علماء کرام لب شیریں سے بات کریں، اگر علماء کرام جو ہے وہ منبر سے وہ بات کرنی شروع کریں جس کی معاشرے کو ضرورت ہے، تو میرا خیال ہے جمعے والے دن جب امام صفیں باندھ لیتا ہے تو دوڑ دوڑ کے شامل ہو رہے ہوتے ہیں نوجوان، اور ممبر پر بیٹھے امام کی بات نہیں سن رہے ہوتے۔ تو اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم امت کو وہ گائیڈ لائن دے ہی نہیں سکے جو ہمیں دینی چاہیے تھی۔ ناظرین، اگر ہم دیکھیں ٹک ٹاک پہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اتنی انلیگل ویب سائٹس ہیں، پھر وی پی این ہے کہ اگر گورنمنٹ کسی کو بند کرتی ہے وی پی این لگا کے اس کو دوبارہ کسی اور ملک سے اس کی لوکیشن، آپ جانتے ہیں وی پی این کس کو کہتے ہیں، تو لوکیشن چینج کر دی جاتی ہے جس سے وہ کنیکٹ ہو جاتی ہے۔ تو اس سارے عمل میں جو معاشرہ ہے وہ تباہی کے دھانے پر پہنچ چکا ہے۔ اب تو گرتی ہوئی سرکار کو ایک دھکا اور دو، وہ والا حساب ہے کہ کسی بھی وقت اس نظام کو ایک دھکے کی ضرورت ہے، اور یہ نوجوان جنہوں نے آگے بڑھ کے ملک کی باغ ڈور سنبھالنی تھی، وہ آج کن کاموں میں اور کس طرح کی ویڈیوز میں الجھے ہوئے ہیں۔ تو ناظرین، یہ باعث شرم ہے ہمارے لیے، باعث شرم ہے اس قوم کے لیے، اور باعث شرم ہے ہماری 75 سال سے آنے والی حکومتوں کے لیے کہ ہم اس کے لیے کوئی مربوط نظام جو ہے وہ مرتب نہیں کر سکے، کچھ ایسا متعارف نہیں کروا سکے، نوجوان کو اپنے قریب نہیں کر سکے۔ اور ہم نے جو ہے وہ اس کا ایک اور فیکٹر ناظرین وہ یہ ہے کہ ہم نے شادی بیاہ کو اتنا مشکل کر دیا، اتنا مشکل کر دیا کہ اب نوجوان پہلے پڑھے گا، پھر کمائے گا، پھر وہ اس قابل ہوگا کہ شادی کر سکے، تو اس کی تقریباً اس ملک کے جو حالات ہیں، جو بنیادی انکم ہے، اس لحاظ سے تو وہ شادی کر ہی نہیں پائے گا ساری زندگی۔ تو ایسے میں ہم نے حکومتی سطح پہ بھی یہ آواز بلند کرنی ہے، ہم نے میڈیا میں بھی یہ آواز بلند کرنی ہے، اور جو ہے وہ احمد فراز نے کہا تھا، شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی شمع ہی جلاتے جاتے۔ ہم یہ شمع جلاتے رہیں گے، دیپ سے دیپ جلتا رہے گا، اور انشاءاللہ اس پر آواز بلند کرتے رہیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے۔ اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔